क्या हुआ क्या इस साल पाकिस्तान में? पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली अवामुन नास ने पुराने पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी हैं। मेरा कश्मीर बिक गया, किसने बेचा, क्यों बेचा, क्या भाव बेचा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ सकी। इसी रजीम के दौर में हुआ और हम खामोश होकर बैठे हुए। आपकी मुस्लिम उम्मा ने तो कश्मीर का सौदा बहुत पहले सऊदी अरब ने दीन का लुबादा उतार कर अपने आप को सो कॉल्ड दीन के बगैर मुहज्जब कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ हिंदुस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त अपना एक रोल प्ले किया है, अमेरिका ने रोल प्ले किया है, हम फंस गए हैं उसके बीच के अंदर। कश्मीर के मामले में हमारी पॉलिसी कोई अच्छी नहीं रही, हम उसको दुनिया में सामने लाने में कामयाब नहीं रहे। मैं तो थोड़ा परेशान हो गया ये देख के कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, एशिया के अंदर जो डिस्कशन है उसमें पाकिस्तान के उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, मजे की बात है, इंडिया के बारे में 3 आर्टिकल हैं एंड नरेंद्र मोदी के बारे में 2 आर्टिकल हैं। व्हाई द इकोनॉमिस्ट, सच अ प्रेस्टिजियस मैगजीन, हाउ कम दे कैन इग्नोर पाकिस्तान? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मूडी तो 2014 में आया था ना, तो क्या 7 साल बाद आपको ये ख्याल आया है? उससे पहले आप नहीं पता था आपको मूडी का डीएनए क्या है? ये अजीब सी कौम है, 74 साल हो गए आवे आवे जावे जावे। उसकी वजह है ना तालीम है ना तरबियत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, 2022 आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का रील अभी भी पिछले साल में अटका हुआ है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को इतने झटके, इतने शौक लगे हैं पिछले साल के अंदर। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को रो रही है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की जो कह सकते हैं प्रोपेगेंडा है, और ख़ास तौर से मोदी के दौर में जिस तरह से प्रोपेगेंडा को तोड़ा गया है, और मोदी ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को हर मौके पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे आइसोलेट किया और पाकिस्तान को उसके घुटने पर लाया। और यहाँ तक हालत ये हो गया है कि पाकिस्तान को अब न भीख मांगने पे भी कोई भीख नहीं दे रहा, यानी पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। क्या हुआ क्या इस साल पाकिस्तान में? वन लाइनर। पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया है कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी पूरी दुनिया को पता चल गई है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वन लाइनर एक ही है, क्या हुआ तेरा वादा। ये किसको कह रहे हैं आप? मैं पूरी पाकिस्तान मैंने आप किसी को कह रहे हैं, आप शरारत कर रहे हैं, फिर बाद में आप मुकर जाएंगे। क्या आपने अपने दोस्त के बारे में ये नहीं कहा? नहीं, देखे मेरा जो एक वन लाइनर है वो ये कि एक तो अवामुन नास ने पुराने पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी हैं। मेरा तो वन लाइनर वो ये जो जावेद ने जिसको इशारा किया है कि 2021 जो था अवाम के लिए महंगा तरीन साल साबित हुआ है। और अगर मैं कश्मीर के बारे में अब अगर वन लाइनर पूछना चाहूँ, रुख ज़ेबा मेरी तरफ कर लेते तो मैं अच्छा आगाज कर देता इसका। चले आपका भाई, मेरा कश्मीर बिक गया, किसने बेचा, क्यों बेचा, क्या भाव बेचा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ सकी। कश्मीर के लोग ये सवाल पूछते होंगे हर उससे जो उनके बारे में ये कहता होगा कि जनाब आपका मुस्तकबिल क्या है, कहाँ गई वो सारी कुर्बानियाँ। हमने प्लेट में रख के, किसी रजीम की जुर्रत नहीं थी हिंदुस्तान में कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करे, आर्टिकल 35A को रिवोक करे। इसी रजीम के दौर में हुआ और हम खामोश होकर बैठे हुए। कश्मीरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तरफ देखते हुए पुकार रहे होंगे कि तुम क्यों खामोश हो इन जुल्म सितम के खिलाफ। कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं इन सब ने फ़लस्तीन का फाइनली सौदा करके पैकेट बनाकर और चुप करके इसराइली के हवाले कर दिया। ये तो कह रहे हैं ना कि फ़लस्तीन का अब फ़ायदा उसको सौदा हुआ है। आपकी मुस्लिम उम्मा ने तो कश्मीर का सौदा बहुत पहले कर दिया। हम 2021 तक की उसमें क्या हुआ? बात तो वही कर रहे हैं 2021 की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने पहले अपने घर को देखना है, हम चाचे मामे दूसरों के बनते हैं। मुझे एक बात बताएं, वन लाइनर नो वन लाइनर मीन वन लाइनर। सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो क्या है? इतना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से पूछ लिया है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर उसके नेगेटिव असरात जो हैं उसमें ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको, जब हमें वो महसूस होना शुरू हो जाएंगे। जी जावेद, सऊदी अरब ने दीन का लुबादा उतार कर अपने आप को सो कॉल्ड दीन के बगैर मुहज्जब कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भैया, सऊदी अरेबिया इज टर्निंग इनटू अ मॉडर्न कंट्री। सऊदी अरब में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, अगर इनकी रफ्तार ये रही तो मुझे ख़तरा है कि क्लैश
अब सिविलाइजेशन वहाँ पे ना हो जाए। हम बात करेंगे सी पैक के वाले से पीछे, जो साल गुजर गया इसमें सी पैक आगे नहीं गया, रीजनिंग ये इसके कई वजूहात हैं। अब एक दो इम्पॉर्टेंट, आई थिंक एक तो आपने कंसिस्टेंसी ने दिखाई है कि ये इसका बॉस कौन है। साथ हिंदुस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त अपना एक रोल प्ले किया है, अमेरिका ने रोल प्ले किया है। हम फंस गए हैं उसके बीच के अंदर, और हम फंस गए कहाँ? हम फंस गए हैं कि हमने यहाँ वो नेगोशिएशंस नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी चाइना के साथ। मैं तो थोड़ा परेशान हो गया ये देख के कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है। तो मैंने इसको खोला और मैंने इसके अंदर देखा कि इसने जो द वर्ल्ड हैड 2022, तो उसमें जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी तकसीम की हुई है ब्रिटेन के बारे में, यूरोप के, यूएसए के, अमेरिका के बारे में। अच्छा, एशिया के बारे में जो पोर्शन था उसमें 8 आर्टिकल हैं, लेकिन उस 8 आर्टिकल में एशिया के अंदर जो डिस्कशन है उसमें पाकिस्तान के इन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि द वर्ल्ड इन 2022 में पाकिस्तान कहां पे है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। ट्रस्ट मी, मतलब आई फेल्ट इट फ्रॉम माय हार्ट कि भाई क्यों व्हाई दे डू नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान। पहला आर्टिकल है जी, ऑपोजिशन लीडर्स विल स्ट्रगल टू रेन इन नरेंद्र मोदी, इंडिया के बारे में। अच्छा, मजे की बात है, इंडिया के बारे में 3 आर्टिकल है एंड नरेंद्र मोदी के बारे में 2 आर्टिकल है, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, ऑपोजिशन के बारे में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तालिबान के बारे में बात हो रही है लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात नहीं हो रही। फिर फिलीपाइंस एंड अथॉरिटेरियनिज्म इसके बारे में, तो फिर म्यांमार के कू के बारे में और यहाँ पे जो मिलिट्री एजेंडा वहां पे है, और जापान के बारे में है। अच्छा, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई पाकिस्तान, अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 220 मिलियन पीपल, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको माइनस कर दें पाकिस्तान को, हमारी जीडीपी तकरीबन 300 अरब डॉलर की है, पॉपुलेशन 220 मिलियन प्लस है, अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, वेरी इन्फ्लुएंशियल इन इट्स रीजन। आज अगर अमेरिका को इस खित्ते में किसी की जरूरत है, इंडिया को अगर माइनस करें, तो दिस इज ऑल पाकिस्तान। ना ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, ना अफगानिस्तान के साथ अच्छे, ना चाइना के साथ। द अमेरिकन्स नीड अस। व्हाई? The Economist, such a prestigious magazine and such a prestigious newspaper जो है, जो फोरम है, how come they can ignore पाकिस्तान? कश्मीर के मामले में हमारी पॉलिसी कोई अच्छी नहीं रही, क्योंकि कश्मीर का किस्सा जो है वो हम उसको दुनिया में सामने लाने में कामयाब नहीं रहे। अभी मतलब क्या फ्लॉज रह गए हैं जिनको फिक्स करना जरूरी है आपके मुताबिक? लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि जब आर्टिकल 370 इन्होंने एब्रोगेट किया, वो एक यूनाइटेड नेशन के अपने चार्टर की और उनकी जो रेजोल्यूशन थी उसकी खिलाफ वर्जी थी। हमें वो अपॉर्चुनिटी यूज करके हमने सफारतकारी करनी थी कि दुनिया में हम अपने डेलीगेशन वगैरह भेजते, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा ये कि आज हम तकरीबन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े हैं और कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ्त हुई नहीं। हमने उसको एक फेट कंपनी के तौर पे तस्लीम करके छोड़ दिया और अभी दुनिया भी उसको भूल गई। तो वो आर्टिकल 370 का किस्सा जो है हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी में हमारी एक कमजोरी रही और हम इसमें कामयाब ना हो सके। जैसे कहते हैं ना, रब ऑफ करना, तो कौमें इस तरह बनती हैं। आपके सामने मिसालें हैं। ये अजीब सी कौम है, 74 साल हो गए, आवे आवे जावे जावे। उसकी वजह है ना तालीम है, ना तरबियत है।